133 मिनट की मोदी की स्पीच में राहुल गांधी विरोधी टीम के ऐसे कप्तान बने जो शुरू के 90 मिनट तो मैदान से ही बाहर रहे। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में बाहर चले गए। 90 मिनट की जब मोदी की स्पीच हुई थी तब वो आए, 100 मिनट होते ही पूरी टीम को संसद से उठाकर ले गए। 24 के चुनाव से पहले टीम मोदी की कप्तानी और टीम राहुल की कप्तानी, आज दोनों की कप्तानी देखने का मौका मिला। किसकी कप्तानी अच्छी पारी थी, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन की पिच, एक तरफ टीम मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी की टीम। 24 का सेमीफाइनल खेला गया। जमकर बाउंसर चले, जमकर बैटिंग हुई। 3 दिन तक मैच चला, लेकिन असली बाजी प्रधानमंत्री मोदी मार गए। ऐसी बाउंसर फेंकी कि टीम राहुल की पूरी बखिया उधेड़ दी। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की धज्जियां उड़ा दी। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। ये तो सच है कि मणिपुर हिंसा पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की पिच टीम राहुल ने ही तैयार की थी। मानसून सत्र में पूरा माहौल बनाया गया। टीम मोदी कह रही है कि विपक्ष को मणिपुर हिंसा पर बात ही नहीं करनी थी। सच्चाई तो यह है कि उन्हें मोदी को घेरना था, मोदी को निशाना बनाना था। इसीलिए जब कैप्टन मोदी आए तो चुन चुनकर टीम राहुल के एक एक मेंबर की खबर ली। कैप्टन राहुल को बोल्ड किया और पूरी टीम राहुल का डब्बा इस कविता से गोल कर दिया। दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है। और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड, और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए, और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। 3 दिन से चल रहे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के इस मैच में लोकसभा खचाखच भरी रहती थी। 140 करोड़ भारत के लोग ये मैच देख रहे होते थे। दोनों तरफ से जमकर बैटिंग हो रही थी। एक से बढ़कर एक स्विंगर फेंकी गई, छक्के चौके भी जड़े गए। मोदी सरनेम वाले विवाद पर टीम से बाहर हो गए।
राहुल की जोर शोर से वापसी की गई। कैप्टन राहुल आए तो ऐसा लगा था कि सेंचुरी मार कर जाएंगे। हालांकि उन्होंने जमकर चौका छक्का तो जड़ा, लेकिन फ्लाइंग किस वाले कैच पर राहुल हिट विकेट हो गए। उन्हें पता था कि विरोधी टीम का कैप्टन ऑलराउंडर है, वो कोई भी बॉल छोड़ेगा नहीं। लिहाजा जब मोदी बैटिंग करने आए तो राहुल सामने आए। कल वाली बॉल फेंकने की कोशिश की, लेकिन मोदी की बल्लेबाजी देखकर वो रुक नहीं पाए। मोदी ने राहुल की एक दिन पहले की गई बैटिंग का एक एक करके जोरदार जवाब दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है, और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है। कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है, और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी। 2024 में भी सोने नहीं देगी। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। टीम राहुल चाह रही थी कि मोदी मणिपुर पर तुरंत जवाब दे, लेकिन मोदी मणिपुर से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली उनकी मंशा पर चौके छक्के जड़ते रहे। नतीजा ये हुआ कि झुझलाकर एक बार तो पूरी टीम मैदान छोड़कर भाग गई। तो उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है, लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है? आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया।
तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। ऐसा नहीं है कि मोदी मणिपुर पर नहीं बोले, लेकिन जैसा टीम राहुल चाह रही थी, जो टाइम चाह रही थी, उस टाइम पर नहीं बोले। इस बीच राहुल गांधी दोबारा 90 मिनट बाद आए, मोदी को सुना, लेकिन जब मणिपुर पर मोदी नहीं बोले तो टीम लेकर मैदान ही छोड़कर निकल गए। हम देश के लिए निकले हुए लोग हैं। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन ये देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ देशवासियों के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्ष के साथियों की एक बात के लिए आज तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो वो सदन के नेता को नेता मानने को तैयार नहीं है। मेरे किसी भाषण को उन्होंने होने नहीं दिया है, लेकिन मुझ में धैर्य भी है, सहन शक्ति भी है और जेल भी लेता हूं, और वो थक भी जाते हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। मणिपुर कहते हुए राहुल अपनी टीम को लेकर चले गए। जरा सोचिए, मोदी से जवाब मांगने के लिए मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव वाली पिच बनाई गई, जिस पिच पर मोदी को खेलने के लिए, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कि मजबूर किया गया। जब मोदी उस पर बोलने आए, उससे पहले टीम राहुल क्यों मैदान छोड़कर निकल गई। मोदी ने मणिपुर पर बोला और क्लियर कट मैसेज भी दिया। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। अच्छा तो ये होता कि सदन में नारेबाजी करने की बजाय मोदी को पूरी टीम राहुल सुनती। एक कैप्टन के नाते राहुल भी सीरियसली मोदी की बात सुनते और कैसे मणिपुर के हालात सामान्य किया जाए इस पर चर्चा करते। लेकिन जिस तरह से टीम राहुल ने एग्जाम्पल सेट किया है, उससे तो लगता है कि टीम राहुल के लिए मणिपुर मोदी सरकार के घेरने का एक पॉलिटिकल टूल भर था, क्योंकि मणिपुर से ज्यादा बात टीम राहुल ने भी मोदी की ही की। एक दिन पहले राहुल गांधी ने और आज उनके ओपनर अधीर रंजन चौधरी ने। जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की बस्तरण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैं।
तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की बस्ताहरण चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो होते ही रहते। उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात दिया जाएगा। आपने समय दिया। सर, I have उसमें not कुछ स्कोर interested, करना चाहते हैं। कुछ मान्यता नहीं मगर माननीय आप तो अध्यक्ष बिना पूछे बोलते जी, इस रहते, सर। सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाएंगे। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे। प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता, आपको क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, ये तो चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दों पे बोलिए। सिर्फ अधीर रंजन के अधीर होने की बात नहीं है, पूरी टीम राहुल का कुनबा इसी लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहा है, जिसमें INDIA के लोग भी शामिल हैं। टीएमसी की महुआ मोइत्रा को सुनिए किस तरह से मणिपुर के मुद्दे को उन्होंने मोदी पर पर्सनल अटैक करके पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया। We are here to ask the questions in our "Tum abhi chup raho" republic, where the Honorable Prime Minister tells the governor, "Chup raho," where we as elected MPs in this house are routinely told, "Chup raho." This motion is to break this omerta, this code of silence on Manipur, the most pressing issue of the day, where we are all supposed to raho chup. And now we are told that it is the BJP's master strategy that even with this motion, the Honorable Prime Minister has not come to the House day before yesterday. He has not come yesterday. He has not yet come today. वो थोड़ी ना बैठकर आपकी सुनेंगे, वो तो लास्ट दिन आएंगे और बस अब सबकी धज्जियां उड़ा के जाएंगे। Fine, we are waiting. No problem. I don't know what is more unfortunate that our Honorable Prime Minister refuses to come to this House, of which he is an elected member, to answer us on Manipur. टीम राहुल की मंशा मणिपुर की घटना न हो, इस पर चर्चा से ज्यादा 24 में मोदी का मामला बिगड़ जाए, इस पर थी। यही बात टीम मोदी शुरू से कह रही है। निर्मला सीतारमण आज ओपनिंग बैटिंग करने आई। उन्होंने भी चुन चुनकर टीम INDIA को घेरा। उनके बाद टीम मोदी के दो बल्लेबाजों ने एक एक करके टीम राहुल की गुगली, स्पिन, स्विंगर सबको हुक कर दिया। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। आज चर्चा विश्वास और अविश्वास की हो रही है, तो मैं हरिशंकर परसाई जी की उस पंक्ति से ये बात कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है, जो इन्होंने दिखाया। आज इसी मूर्खता का अविश्वास इन्होंने दिखाया है मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर। मूर्खता इसलिए भी क्योंकि इन्होंने अविश्वास और अविश्वसनीय में ये अंतर भी नहीं जानते। बार बार बात करते हैं देश को तोड़ने की, जोड़ने की। इन्होंने एक यात्रा भी निकाली, भारत जोड़ो यात्रा करके। मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वहां पर था और हमें खबर लगी कि साहब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये हमसे मिलने वहां पर नहीं आए थे और ना ही कोई मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी थालियां तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बिछा रखी थी। इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुई। ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। अगर कोई सैनिक ये कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलता है। ये उस समय सरकार चला रहे थे। दे शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। गद्दारी के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना के साथ इनके साथ हो रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।